तो चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल चेंज क्या होता है? अ चेंज दैट ओनली अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। वो चेंज जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है सिर्फ, जैसे कि कलर, हार्डनेस, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एक्सेट्रा ऑफ द मैटर। किसी मैटर के कलर को, हार्डनेस को या डेंसिटी को या मेल्टिंग पॉइंट को उसको अफेक्ट करता है वो चेंज, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अ चेंज दैट ओनली अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक कलर, हार्डनेस, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एक्सेट्रा ऑफ मैटर। एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग पॉइंट और फिर ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। तो ये फिजिकल चेंज हो रहे हैं ना। एक कोई आप चॉप कर रहे हो वुड को और फोल्ड कर रहे हो पेपर को, ब्रेकिंग एग वगैरह ब्रेक कर रहे हो, तो ये सारे क्या है? फिजिकल चेंज, जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहे हैं? अफेक्ट कर रहे हैं। केमिकल चेंज क्या होता है? व्हेन वी परफॉर्म सम केमिकल कंपोजिशंस, जब हम कोई केमिकल कंपोजिशंस करते हैं, यानी कोई केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म कराते हैं, तो हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है। वी गेट अ न्यू सब्सटेंस। जब कोई केमिकल रिएक्शंस हम करते हैं तो हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। एग्जांपल, बर्निंग ऑफ फ्यूल हो गया, आयरन रस्टिंग हो गया, लोहे पर जंग लग जाता है ना, फिर बर्निंग हो गई, कुकिंग एन एग हो गया, जब हम एग को कुक करते हैं तो वो केमिकल चेंज में कन्वर्ट हो जाता है। बेकिंग ऑफ अ केक, जब हम केक बनाते हैं तो वो केमिकल चेंज होता है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, ये भी केमिकल चेंज है। बनाना रोटनिंग, जब बनाना जो होता है वो सड़ जाता है तो उसको भी क्या कहते हैं? केमिकल चेंज ही तो हो रहा है उसमें। विनेगर जब हम बेकिंग सोडा में डालते हैं तो बुलबुले से उठने लग जाते हैं, देखा होगा आपने, तो वो भी क्या हो गया? हमारा एक केमिकल चेंज हो गया। फायरवर्क्स क्या है? एक केमिकल चेंज है। कैसे आसमान में जा कर के जो वो क्रैकर्स जो होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं। तो ये सारे हमारे केमिकल चेंजेस में आते हैं। फिर सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो सॉल्यूशंस जो होते हैं हमारे 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन और एक होता है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। ये क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। होमोजीनियस यानी कि 2 सेम चीज़ों का मिक्सचर, मतलब कि होमोजीनियस यानी कि सिमिलर होते हैं, यानी जो आपस में घुल जाते हैं, घुल जो आपस में घुल जाते हैं ना, वो सिमिलर होते हैं, मतलब कि होमोजीनियस होते हैं। और जो होमोजीनियस होते हैं और वो क्या होते हैं? हमारे ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि शुगर सॉल्यूशन हो गया, जब आप शुगर को वाटर में डाल देते हो तो कम्प्लीटली क्या हो जाती है? उसमें मिक्स हो जाती है, कम्प्लीटली मिक्स हो जाती है, उसमें डिज़ोल्व हो जाती है, तो एक ट्रू सॉल्यूशन हो गया। तो एक ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस होता है? हमेशा याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर दैट अ सॉल्यूट इज़ प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। जो हमारा सॉल्यूट होता है ना, वो लेस क्वांटिटी में होता है, जबकि जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। सॉल्यूट लेस क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। एग्जांपल, जैसे शुगर क्यूब्स हो गई। शुगर क्यूब्स जो होती है वो लेस क्वांटिटी में ही तो डालते हैं हम, 1 स्पून शुगर ले लिया, 2 स्पून शुगर ले लिया। बट जो सॉल्वेंट होता है ना, जो जिसमें हम डालते हैं, जैसे कि टी हो गया, वो वाटर, वो क्या कहते हैं उसको? मिल्क हो गया। तो मिल्क में क्या होता है? वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो मिल्क को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? मिल्क को हम कहेंगे यहाँ पर सॉल्वेंट। ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। और जो शुगर क्यूब्स हो गई, शुगर क्यूब्स क्या हो गई? हमारी सॉल्यूट हो गई। क्या हो गई? हमारी सॉल्यूट। अ सब्सटेंस विच डिज़ोल्व्स इन अ लिक्विड। वो सब्सटेंस जो एक लिक्विड में डिज़ोल्व होता है एक सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। वेयर एज अ लिक्विड इन विच अ सब्सटेंस इज डिज़ोल्व्ड, वो लिक्विड जिसमें सब्सटेंस ही डिज़ोल्व होता है, उसको, उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? उस लिक्विड को हम कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू द सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये हमने कॉपर सल्फेट लिया, क्रिस्टल सॉल्यूट्स लिए, उसको वाटर में हमने मिक्स कर दिया तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया और ब्लू कलर का बन गया। ब्लू कलर का एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन गया, उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। कॉलॉइडल सॉल्यूशन। कॉलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि डिफरेंट, जो घुलता नहीं, जो मिक्स नहीं होता का, उसको हम कॉलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये स्कैटर कर देते हैं लाइट को स्प्रेड कर देते हैं। जब लाइट उन पर पड़ती है तो लाइट को स्प्रेड कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, क्योंकि उसमें लार्ज सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं ना। उसमें क्या होता है? लार्ज सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि आयरन नेल, आप जो कील होती है, कील, आयरन की जो कील होती है, आयरन नेल होता है, जब उसको वाटर में डालते हैं तो वो क्या होता है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कॉलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं।
वाटर को प्योरीफाई करने के लिए क्या यूज़ होता है, एलम यूज़ होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको याद रख लीजिएगा। वाटर को प्योरीफाई करने के लिए हम एलम का यूज़ करते हैं। एलम क्या होता है, फिटकरी, जो आप दाढ़ी बनाते वक्त जो घर पर यूज़ करते हो ना, उसको हम एलम कहते हैं। तो ये प्योरीफाई करने के लिए भी काम आता है वाटर को, जो सेटल कर देता है क्या, इम्प्योरिटीज़ को क्या कर देता है, वो नीचे बिठा देता है। जैसे जो वाटर टैंक्स होते हैं ना घरों के ऊपर, उसमें भी हम एलम डालते हैं ताकि वो इम्प्योरिटीज़ को क्या कर दे, वो सेटल डाउन कर दे, उसको नीचे बिठा दे। फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन क्या होता है, FeCl3 सॉल्यूशन। इसको हम यूज़ करते हैं ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। ब्लड की ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन FeCl3 को यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हमने कोई एक फ्लैश लाइट मारी, ये सिंपल सॉल्यूशन है, इसमें से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होगा, जो फ्लैश लाइट है वो दिखेगी, क्योंकि उसमें स्कैटरिंग होगी लाइट की। किसकी वजह से, लार्ज सॉल्यूट पार्टिकल्स की वजह से। तो यही डिफरेंस है ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन है। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है, एक ट्रू सॉल्यूशन है। इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, इसमें स्कैटरिंग हो जाती है लाइट की। लाइट का रिफ्लेक्शन होने के कारण उसके कलर कुछ इस तरीके से दिखने लगता है, जिसका क्या होता है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। और सस्पेंशन अभी हम पढ़ेंगे आगे। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन क्या होता है सॉल्यूशन का, व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सस्पेंशन में क्या होता है, चलो पहले ये कवर कर लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन क्या होता है सॉल्यूशन का, इट इज़ अ काइंड ऑफ मेजर। ये एक तरीके का मेजर होता है, जैसे आप केजी में नापते हो, मीटर में नापते हो, तो ये जो सॉल्यूशन होता है उसको आप किस में नापते हो, कंसंट्रेशन में नापते हो। ये क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मेजर ऑफ अ मास ऑफ सॉल्यूट, कि जो सॉल्यूट का मास है उसका मेजर होता है, विच इज़ प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि ये जो सॉल्यूट का मास होता है ना, उसको मेजर करने के लिए होता है, जो प्रेजेंट रहता है 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में। 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में ये कंटेनर है, इसमें कुछ सॉल्यूशन भरा है, उसमें मास ऑफ सॉल्यूट है, तो इसको मेजर करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मेजर ऑफ अ मास ऑफ अ सॉल्यूट विच इज़ प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। नोट द ब्लू कलर ऑफ अ स्काई, जो ब्लू कलर होता है स्काई का, वो किस कारण होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, क्योंकि जो स्काई में क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, कुछ क्लाउड्स प्रेजेंट रहते हैं, गैसेस प्रेजेंट रहते हैं, और अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या काम करते हैं, स्कैटरिंग कर देते हैं लाइट को स्प्रेड कर देते हैं। जैसे लाइट सनलाइट आती है ना, उसको स्प्रेड कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमें जो स्काई का कलर है वो ब्लू नज़र आता है। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन एक तरीके का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन क्या होता है, एक तरीके का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के वो प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि सॉलिड के स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। जैसे कि सैंडी वाटर हो गया, तो सैंडी वाटर सस्पेंशन है, ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जैसे कि कोलॉइडल सॉल्यूशन है। कोलॉइडल सॉल्यूशन के बाद सस्पेंशन आता है, तो इसमें स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं सॉलिड के। अभी मैंने आपको बताया था फ्लोर इन अ वाटर, जो आटा होता है पानी में उसको मिला देते हैं, तो वो भी एक सस्पेंशन सॉल्यूशन को बना देता है, क्योंकि इसमें स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। ज़्यादा जो लार्ज पार्टिकल जैसे आयरन नेल्स हो गया, तो ये लार्ज पार्टिकल्स किस में प्रेजेंट रहते हैं, ये रहते हैं हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन में। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो बनाते हैं, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन आता है, उसमें लार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, वेयर एज जो सस्पेंशन होता है इसमें स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं सॉलिड के। सैंडी वाटर, फ्लोर इन वाटर, ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए। टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का, यानी जो मेजर होता है उस सॉल्यूशन का, उसको डिफरेंट वेज में हम एक्सप्रेस करते हैं, जैसे नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी। ये सारे टर्म्स हायर साइंस के लिए हैं, ये नॉलेजेबल पर्पस से बनाई गई वीडियो है, तो इसको आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप इतना ध्यान रखिए कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है उसको मेजर करने के लिए 3 तरीके होते हैं। एक तो नॉर्मेलिटी होता है, मोलैलिटी होता है और मोलैरिटी होता है। इसके कुछ फार्मूलाज पढ़ाए जाते हैं क्लास 12th में, तो वो ज़्यादा साइंस में हम नहीं जाएंगे, सिंपली हम इतना ही पढ़ेंगे।